वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास NIES SST जिसका कोड है 213। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था और कुछ क्वेश्चंस इसके अभी भी हैं जिसमें मैं आपको कराऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिए। देखते हैं आगे ये कौन कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा उससे पूछे जाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 19वीं शताब्दी के अंत तक एशिया व अफ्रीका के अधिकांश देश किन देशों के नियंत्रण में थे? ठीक है, कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में अंत तक एशिया व अफ्रीका के, ठीक है, एशिया देश और अफ्रीका के देश किन देशों के नियंत्रण में थे? अफ्रीका, एशियाई, यूरोपीय या अमेरिकी। तो ये देखो, यूरोपीय शक्ति जो थी वो बहुत ताकतवर शक्ति रही थी। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, यानी उनको युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ठीक है, तो 1914, 1915, 1916 और 1917। तो 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये बहुत उस तरीके से हुआ था कि काफ़ी देश, पूरा विश्व ही बोल सकते हैं, जो पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया था। स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और ये हमारे जो नया पैटर्न आया है NIS की साइट पे ही सिलेबस जो डाला हुआ था नया, और उसके साथ साथ सैम्पल पेपर भी डाला हुआ था। तो अगर आपने सैम्पल पेपर अभी तक नहीं किया है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी वीडियो हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रही है वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी, तो आप मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पूछ सकते हैं, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगी और बहुत अच्छे से उसको याद कर लेना क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे कारण हुए थे, लेकिन इसने यहाँ तत्कालीन कारण पूछा हुआ है। ऑस्ट्रिया के भावी शासक की हत्या, जर्मनी के भावी शासक की हत्या, साइबेरिया के राजकुमार की हत्या, फ्रांस के भावी शासक की हत्या। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑस्ट्रिया के भावी शासक की हत्या थी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को डीपली अगर करना है तो वो मैं आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में कराऊंगी कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो बहुत अच्छे से मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो कराऊंगी। अभी तो 1 मार्क के हैं, इनको याद कर लो, नेक्स्ट फिर हम आगे भी कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, साइबेरिया, जर्मनी, फ्रांस। तो ऑस्ट्रेलिया जो थी यहाँ से इनका संबंध रहा है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 18, 1917, 1920 या 1916 में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो होगा 1918 में। 4 साल तक ये युद्ध चला था, 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक ये युद्ध रहा था। रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ? ठीक है, रूस जो था वो प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ? ठीक है, उसने कब कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा? 1917, 1918, 1916 और 1915। तो रूस ने जो है 1917 में अलग हो गया था। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चंस। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका 1918 में, 1916 में, 1915 में और 1917 में। ठीक है, तो ये 1917 में शामिल हुआ था। देखो, रूस बाहर निकल गया और संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन। वायसराय संधि किस वर्ष में हुई? 1919, 1920, 1918 या 1917? तो वायसराय की जो संधि थी वो 1919 में हुई थी। अब आप बोलोगे कि मैम वायसराय की संधि क्या थी, वो भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कराऊंगी, बट आप इतना याद रखना कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था 1918 में, तो 1919 में ये वायसराय की संधि जो थी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वायसराय की संधि किस किस के बीच हुई थी? किस किस के बीच हुई थी? मित्र राष्ट्र और फ्रांस, मित्र राष्ट्र और जर्मनी, मित्र राष्ट्र और रूस, मित्र राष्ट्र और ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में वायसराय की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसके प्रस्ताव पर की गई? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन, हैब्सबर्ग, वुड्रो विल्सन या आर्थड्यूक या फ्रांसीसी फ्रीडेंट। तो यहाँ पे वुड्रो विल्सन, लीग ऑफ नेशन वुड्रो विल्सन, इसको बहुत अच्छे से कर लेना।
क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना वुडरो विल्सन के प्रस्ताव से की गई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अब हम इसकी स्थापना का उद्देश्य देखेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में मान लो पूछ लिया जाए कि इनमें से कि उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, और 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का आ जाए, तो ये सारे पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे पूछे जाते हैं? दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, भविष्य के युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो देखो क्या था कि विश्व युद्ध शुरू हो गए थे, ठीक है, बहुत नुकसान हो गया था और बंद नहीं हो रहे थे, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। वुडरो विल्सन ने कहा कि इनको सबको जो है रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व युद्ध क्या है? पूरी दुनिया का युद्ध है। ठीक है, भविष्य के युद्ध को रोकना, और इन युद्धों को रोकने के साथ साथ कि बंद कराने के साथ आगे भविष्य में भी कोई युद्ध ना हो, इसके लिए भी इसकी स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सिर्फ अपने राष्ट्र का होता है और अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों का। ठीक है, कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग से आगे बढ़े, तो उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, 2 नंबर का आ सकता है, तो ये सभी हैं इसमें, आप ये सारा याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक संकट कब आया? आर्थिक का मतलब होता है उनमें गरीबी, जैसे पैसे का संकट जो होता है। 1929, 1928, 1930, 1927। तो 1929 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक संकट का समय आया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डील क्या है? आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम, राजनीतिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम, सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम। तो न्यू डील का अर्थ है आर्थिक। ठीक है, आर्थिक मैंने आपको बताई था कि जो अर्थव्यवस्था से, जो हमारे को पैसे वगैरह से, धन से, ठीक है, उसको न्यू डील का मतलब आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम, कि कैसे अपने आप को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने रूस को कब हराया था? जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1940, 39, 38, 39, 1937। ठीक है, तो यहाँ पे 1939 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। पहला कब हुआ था? 1914 में, और ख़त्म कब हुआ था? 1918 में। फिर 1939 में, 1939 में दोबारा शुरू हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, और आपको जो है बहुत अच्छे से रीड करने हैं। हमारा चैप्टर नंबर ये रहा था 4th, और चैप्टर नंबर जो रहेगा नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 रहेगा। उसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको वो भी कराऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, बट आपको जो है बहुत अच्छे से डेली वीडियो को समझना होगा, करना होगा। अगर आप इतने क्वेश्चन जो है याद कर गए ना अपने एग्जाम में, तो आपको जो है पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।